नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं नरेश शर्मा। आखिरकार जिसका लंबा इंतजार था वो इंतजार पूरा हुआ और चौधरी लाल सिंह एक बार फिर से कांग्रेस में वापसी कर गए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह को एक बार फिर से मैदान में उतारा था। कांग्रेस का कैंडिडेट घोषित नहीं हुआ था और ये कयास लगाए जा रहे थे कि चौधरी लाल सिंह कुछ ही दिनों में कांग्रेस ज्वाइन करेंगे और उसके बाद वो उधमपुर डोडा की जो सीट है वहां से वो कांग्रेस के कैंडिडेट होंगे। और आखिरकार तकरीबन 10 साल बाद लाल सिंह एक बार फिर से कांग्रेस में हैं। पूरी तफसील के साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, ललित खजूरिया जी, पवन शर्मा जी। तो सबसे पहले मैं पवन जी के पास जाऊंगा। पवन जी, क्या लाल सिंह के रूप में कांग्रेस को एक कैंडिडेट मिल गया या कांग्रेस लाल सिंह को मिल गई? देखिए, कांग्रेस इस समय पछोपेश में थी कि किसको टिकट दे। अच्छा, लाल सिंह का नाम काफी दिनों से चल रहा था उधमपुर डोडा लोकसभा सीट के लिए। आखिर वो अनाउंस हो गया। अनाउंस होते ही जहां पर अब मुकाबला होगा, क्योंकि पहले कांग्रेस का कोई ऐसा उम्मीदवार अगर आप बात करें तो इस पूरे उधमपुर कठुआ डोडा की जो सीट है इसके ऊपर कोई कांग्रेस का ऐसा कदावर नेता नहीं था जो डॉक्टर साहब को टक्कर दे सकता था। अच्छा। अब यह है कि टक्कर होगी, लेकिन लाल सिंह जो हैं इसमें कोई शक नहीं है। मैंने पिछली डिबेट में भी कहा था कि वो विधायक रहे हैं, एमपी रहे हैं, मंत्री रहे हैं, कांग्रेस के भी रहे हैं और भाजपा में भी जीतकर मंत्री बने थे। उनका कैडर है, अपना कैडर, अपना कैडर उसका इन इलाकों में है। लेकिन हाँ, भाजपा छोड़ने के बाद जो ग्राफ इस समय ऊपर था उसमें कमी जरूर आई थी। लेकिन आज जैसे उन्होंने ज्वाइन करने के बाद जिस तरह से उन्होंने बयान दिए, उससे ये लगता है कि लाल सिंह के पीछे जो उनका वर्कर था उनकी भी सपोर्ट थी कि आप कांग्रेस ज्वाइन करो। हालांकि कांग्रेस ज्वाइन करने में भी बहुत दिक्कतें रही हैं। आज वकार सुलवानी उनके साथ मंच के ऊपर बैठे हुए थे। वही विकार सुलवानी लखनपुर में कह रहे थे कि लाल सिंह जी आराम से बैठ जाइए और अपने वर्करों को भी चुप करवाइए। बिल्कुल, वो जब भारत जोड़ो यात्रा आए हैं, राहुल गांधी की यात्रा के दौरान अगर उस समय जैसा मैंने कल कहा था कि अगर हाथ बढ़ाया होता तो आज मुकाबला और ज्यादा कड़ा होता। लेकिन चलो, देर आए दुरुस्त आए, कांग्रेस को एक कैंडिडेट मिल गया और लाल सिंह को कांग्रेस मिल गई। ललित जी, आप कई सारे आपने इंटरव्यू चौधरी लाल सिंह के किए, उनकी सियासत को आप बड़ी गंभीरता के साथ देखते हैं, कवर भी करते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसके ऊपर? देखो, जिस तरह से लाल सिंह ने वापसी की है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, तेवर वही है। पार्टी बदली है, तेवर नहीं बदले, तेवर बिल्कुल वही है। वही, मैं लाल सिंह हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं जेल में रहा हूँ और पहले भी मैंने जेल यात्रा, मतलब मैं स्टूडेंट था, जब मैंने राजनीति शुरू की थी तब भी मैं जेल में गया था। फिर बीच में, और अभी अपने आप पीड़ित भी बता रहे हैं वो। देखिए, सिंपैथी ये तो कह रहे हैं वो। देखिए, आपको क्या, जब आपको हर तरफ, देखिए, आप कोई बुरा माने या फिर कह दे कि वन साइडेड बोल रहे हो, इतना तो जरूर है ना कि इन 10 सालों में आपका ग्राफ जो है, खासकर 6 सालों में आपका ग्राफ गिरा है, इसमें कोई शक नहीं है। और पवन सर जिस तरह कह रहे थे, उनका आप खुद का कैडर है, खुद का कैडर नहीं है। अगर खुद का कैडर होता तो जब ये डोगरा स्वाभिमान की तरफ से इसका चुनाव लड़ा था लोकसभा का, तो कम से कम इनका खुद का कैडर लाख तक तो जमानत ही बचाता, लाख तक तो पहुंचता। 19-20 हजार के करीब इन्होंने वोट नहीं लिए, तो वो कैडर क्या होता? वो कैडर तो चलता फिरता भी ये आपके जो विधायक नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि जो कैडर उनका था, जिन्होंने उसको उस समय डोगरा स्वाभिमान के संगठन पर वोट डाला था। कैडर मैं कह रहा हूँ कि जब वो कांग्रेस में थे, जो कांग्रेस का उस समय कैडर था, अगर हाँ, जो उस समय कांग्रेस का कैडर था, वो मैं कह रहा हूँ। उसके जब वो भाजपा में आए तो भाजपा का कैडर उनके साथ हुआ। कहने का मतलब है कि एक ऐसा नेता जिसके साथ कांग्रेस का कैडर भी चला और भाजपा का भी कैडर चला, लेकिन दोनों पार्टियों को छोड़ने के बाद एक चीज है, कैडर बड़े चालाक होते हैं। हाँ, ये कैडर बड़े चालाक है। जब तक कांग्रेस के साथ थे तो इनका अपना भी कैडर था, वो कांग्रेस के साथ चलते रहे, 2 बार जीते। जैसे फिरकी इन्होंने मारी, जैसे पलटा मारा, भाजपा के भी जुड़ गए, इनके भी जुड़ गए। लेकिन जैसे ही इन्होंने भाजपा छोड़ी, जो इनके साथ आए थे भाजपा में, वो भाजपा में रहे। कैडर की बात हो रही है, ट्विस्ट होता है, मैं आपको बता रहा हूं। बेसिकली राजनीति में ट्विस्ट होता है, राजनीति में यही ट्विस्ट होता है। इन चीजों पे चर्चा होनी चाहिए कि लाल सिंह की जो आज मैं देख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो सिंपैथी लेने की पूरी कोशिश कर। चलिए, कैडर की बात हो रही है। उन्होंने ये भी कहा
कि मैंने अपने उसमें संघर्ष किया, जेल गया हूँ। पिछले दिनों का भी जिक्र किया, अक्टूबर नवंबर में जब इनको ईडी ने जब काफी कुछ गिरफ्तार मैंने किया था, झेला है, काफी झेला कुछ है। और कह रहे थे कि आज भी मेरी जमानत मतलब अर्जी की सुनवाई हो रही थी, आज उसे कैंसिल करवाने गए हैं। और पुत्रा लड़ना तो मैं आ गया। वो ये जो इनका हुआ है, एक चीज और, ये इशारा किस तरफ है? अच्छा कैडर की बात हो रही थी, क्या मौजूदा जो कांग्रेस का कैडर है वो चौधरी लाल सिंह को स्वीकार करेगा? ये मेरे साथ दोनों से सवाल है। देखो, मैं क्योंकि चौधरी लाल सिंह एक ऐसे नेता है, वो कहते हैं ना खा जाते हैं छोटे नेताओं को। नहीं, मैं अगर मान मैं एक चीज बताऊं। कठुआ के लोकल यूनिट की बात करिए कांग्रेस की, क्या वो चाहते हैं कि भैया लाल सिंह आ जाए? बिल्कुल आपकी बात में सही है, लेकिन मैं एक चीज आपको बताता हूं कि पॉलिटिकल साइंस में 3 चैप्टर होते हैं। विकार रसूल अंदर से चाहते हैं कि भैया लाल सिंह आ जाए। नहीं, मैं बता रहा हूँ 3 चैप्टर मेन होते हैं। वो चैप्टर कब लागू होते हैं? जब आप चुनाव में जाने की तैयारी में होते हो। ट्विस्टिंग वोटर, अच्छा, सिंपैथी वोटर्स, और उसके बाद होता है पार्टी का कैडर। बिल्कुल। लाल सिंह के पास ये जो 3 मैं आपको बता रहा हूं, ये 3 मेन पॉइंट जो चैप्टर हैं, इसमें कहा जाता है कि एक व्यक्ति जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के भीतर अलग अलग पार्टियों के साथ चलता आया हो, एज ए वोटर की बात कर रहा हूं, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग अलग नेताओं के साथ चलता आया हो, और अंत में उसे ये जब फैसला करना पड़े कि इसकी अब की बार जिस नेता को मैं वोट डालता था वो 2-3 पार्टियों छोड़कर अपनी पार्टी में आया है, अलग पार्टी खड़ी कर रहा है, तो उस वोटर के भीतर उस समय ये चल रहा होता है कि ना तो इसके पास नेशनल पार्टी है ना रीजनल पार्टी है, अब ये एक लोकल पार्टी है, और मुझे नहीं लगता कि हमारे वोटों से ये जीत जाएगा। लेकिन उसी समय में कुछ उसके जो अपोजिट साइड के वोटर होते हैं वो उसमें ट्विस्टिंग वोटर का रोल प्ले करते हैं। यही कारण था कि लाल सिंह को वोट कम मिले थे। लेकिन अब जो मैं कह रहा हूं, अब इसमें तीसरा चैप्टर लागू होता है, सिंपैथी वोट और पार्टी का कैडर। सिंपैथी वोट इसलिए कि कांग्रेस के बीच रहते हुए जो लाल सिंह ने अपने इलाके में काम किए, अभी भी कांग्रेस के लोग उनके फेवर में होंगे। भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए लाल सिंह ने जो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम किए होंगे या स्टेट कैडर के ऊपर जो काम किए होंगे, भाजपा से जुड़े हुए लोग अभी भी उनके समर्थक होंगे। लेकिन अब जो है ना कांग्रेस ना बीजेपी, डोगरा स्वाभिमान संगठन में नहीं, अब 3 चीजों के बाद फिर से घर वापसी हुई है कांग्रेस में। तो अब ये डिपेंड करता है कि लाल सिंह का जो सिंपैथी और ट्विस्टिंग वोटर है वो किस तरह से अपना पासा बदलता है। अगर वो वोटर जो है उस प्लेटफॉर्म पे आकर एकजुट होता है तो भाजपा को टक्कर होगी। और इसी के साथ पॉलिटिकल साइंस का एक और चैप्टर है जिसमें यह कहा जाता है कि प्रतिद्वंदी जो होता है, आपकी लड़ाई किसके साथ है और लड़ाई किस तरीके के साथ है, उसमें 2 मेन पहलू होते हैं कि आप किसके साथ लड़ रहे हो। मैं उस व्यक्ति के साथ लड़ रहा हूं जिस व्यक्ति के पीछे केंद्र सरकार है, उस व्यक्ति के साथ लड़ रहा हूं जो लगातार, हाँ, और वो एक मंत्री और 2 बार वो वहां पर लगातार जीत के आया हो। एक वो चीज है। और तीसरी चीज ये है कि उस कैंडिडेट के प्रति लोगों में कितनी नाराजगी है, क्या आप उसको बुला सकते हैं या नहीं सकते हैं। ये मेन फैक्टर इस समय इन चुनावों में काम आने वाले होते हैं। अब देखते हैं कि किस तरह से लाल सिंह वहां पर इन वोटरों को ले सकता है। लेकिन ललित जी, मैं एक सवाल आपसे मैं पूछता हूं, आप मुझे ये बताइए, आपने लाल सिंह को काफी समय से कवर किया, डॉक्टर सिंह को भी कवर किया, अब दोनों कैंडिडेट की तुलना करनी है। आप बताइए कि दोनों कैंडिडेट में वोटर जो ट्विस्ट होगा वो किस तरफ होगा। देखिए, ये तो वोटर की अब दिल की बात तो मैं नहीं जानता, वो तो जब होगा तब होगा। लेकिन हाँ, इन दोनों में एक अंतर है। एक अनुशासन के लिए जाना जाता है, लॉयल्टी, कि हाँ ठीक है, अब मुझे टिकट मिले ना मिले लेकिन मैंने यहाँ पे रहना है और काम करवाना, मेरे पास पावर है। एक वो है जो ये कह रहा है कि नहीं, पावर होगी तो मैं लड़ पाऊंगा, बिना पावर के मैं लोगों के लिए नहीं कुछ कर सकता। ललित जी देखिए, और दूसरा ये, हाँ जी, कोई, हाँ, मैं ये कह रहा था कि आप कह रहे हैं कि पावर होगी तो मैं लड़ूंगा। लाल सिंह जी, जो मान लीजिए, मैं हमें जो रिजल्ट होंगे हमें पता नहीं है, बिल्कुल, मान लीजिए कांग्रेस में वो चुनाव लड़ते हैं और हार जाते हैं, क्या उसके बाद भी वो कांग्रेस में रहेंगे? क्योंकि लाल सिंह, ऐसा हमने देखा है कि अगर वो पार्टी में है, अगर उनको टिकट मिलता रहे, वो एमएलए है या एमपी है तो पार्टी में भी है। मैं समझ गया। लाल सिंह की एक चीज तो है, हार कर कभी उन्होंने पार्टी नहीं बदली। वो कठुआ से भी हारे थे मेरे ख्याल, उस समय कांग्रेस में थे, हार कर पार्टी नहीं उन्होंने छोड़ी कभी भी कि मैं हार गया तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। गुलाम नबी आजाद को टिकट मिला, लाल सिंह को नहीं मिला, दोनों भैया पार्टी छोड़ दी। भाई साहब, मैं पावर की बात कर रहा हूं ना। मैंने क्या कहा, एक व्यक्ति है जो अनुशासन
पार्टी के द्वारा दिया गया राह और जो पावर है उसका इस्तेमाल। मतलब और एक है कि मेरे पास अगर पावर नहीं होगी तो उनसे जहन में है कि मैं लोगों के लिए काम नहीं कर सकता। ये पार्टी के प्रति आपकी निष्ठा और कोई आइडियोलॉजिकल आदमी का बिलीव भी होता है। सुनिए, ये सिर्फ कहानियों की बातें होती हैं, किताबों की बातें हैं। जब निष्ठा वोटर में नहीं है, वोटर में कभी निष्ठा देखी है? लेकिन नेता तो नेता भी है, नेता को तो दिखानी चाहिए ना। जिस नेता को आप 5 लाख से हराते हो, ठीक है, वही नेता, उसी नेता को जगदम आप 6 लाख से भी जितवा देते हो। कांग्रेस में रहकर आप मंत्री बने, कांग्रेस में रहकर आप 2 बार एमपी बने, और जब एक बार टिकट नहीं मिला तो आप राजनीति जो है, मैं बताता हूँ, राजनीति जो है वो एक कह सकते हैं मौके की राजनीति है। बिल्कुल मौके की राजनीति को एक फायदा और मिल सकता है। अच्छा, वो क्या? जैसा आज उन्होंने बोला सिंपैथी वोटर कि मुझे भाजपा की तरफ से परेशान किया गया, वो कह रहे हैं ईडी मेरे पीछे लगाई गई और लगातार वहां ग्रिल किया गया, मेरी बेल कैंसिल करवाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। किसकी तरफ इशारा है? जाहिर सी बात है कि ये वाला जो मुद्दा है ईडी वाला, ये कहीं ना कहीं ये वाला फैक्टर उधमपुर डोडा कठुआ जो जिक्र जरूर करेंगे, उसमें वो शायेगा, मुद्दा ये शायेगा। दूसरा उन्होंने तंग किया गया है, दूसरा उन्होंने 2-3 मुद्दे और गिनवा दिए। उन्होंने कहा कि हमारी प्राकृतिक संसाधन, हमारा नीलम, हमारी बजरी, हमारे राजमा, हमारे चौल, हमारे जो भी है चावल, ये जो नहीं, मेरे कहने का मतलब, उनका कहने का मतलब ये है कि बाहर के लोग यहां पर आकर इन सभी चीजों पर कब्जा कर रहे हैं और मैं ये होने नहीं दूंगा। और दूसरा, वो चुनाव किस मुद्दे से लड़ रहे हैं ये पता नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी मंशा जता दी है कि मैंने डॉक्टर साहब अच्छा टिकट के लिए उनकी एक ही दिली तमन्ना है कि मैंने डॉक्टर साहब को हराना। और कहते हैं ना कि जब 2 दोस्त दुश्मन बन जाए, एक दूसरे की कमजोरी को, एक दूसरे की ताकत को पहचानते हैं। ये दोनों दोस्त थे, ये वही लाल सिंह है जिन्होंने पहले 2014 में कहा था गुलाम नबी आजाद के पुत्रा कठुए तू लिए 10 वोट, मैं तो 10 का, हालांकि डॉक्टर जिसके लिए वोट मांगे आज उसी के अगेंस्ट है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह से नाम नहीं लेते हैं, नाम नहीं लेते हैं लाल सिंह का, लेकिन लाल सिंह खुले आप नाम लेते हैं कि भैया डीडीसी के इलेक्शन में तो बड़े, उन्होंने कहा भी था कि 12वीं पास सियासत है, इसमें कोई भी कैंडिडेट किसी के दोनों दोस्त अपोजिट कैंडिडेट हो सकते हैं। इस चीज में नहीं, लेकिन इसमें आप कमजोरियां अगर गिनोगे, हम दोनों दोस्त, हम दोनों अलग अलग इलेक्शन लड़ते हैं, हम कौन सी कमजोरियां गिने? हम पर्सनल कमजोरियां एक दूसरे की जानते होंगे। हम वो चीजें अगर वो मंच के ऊपर वो लाओगे तो वोटर बहुत समझदार। अच्छा चलिए, आपके पास मुद्दे होने चाहिए, आपके पास मुद्दे होने चाहिए। दूसरा, जैसा उन्होंने कहा कि बाहर के लोग यहाँ पर आकर जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उनकी हिफाजत करो, ये मुद्दा उनके लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इसमें कोई शक नहीं है कि आपके माइनिंग माफिया, आपका लीकर माफिया, या फिर दूसरे जो माफिया के लोग हैं वो हावी हो चुके हैं। हाँ, कांग्रेस का ये स्टार्ट से रहा है कि धारा 370 के तो पहले ही खिलाफ थे। उसके बाद उन्होंने ये जरूर कहा है कि यहाँ पर बाहर के लोगों ने आके दबदबा कर लिया है, उससे जो आपके लद्दाख में भी ऐसा ही चल रहा है। लद्दाख में पिछले कई वहां पर लाल सिंह का वो मुद्दा भी था ना, जम्मू को अलग राज्य बनाने का। लेकिन लाल सिंह की एक चीज, कांग्रेस अलग राज्य के फेवर में नहीं है। बिल्कुल, मैं वही अलग बात। एक चीज आपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखी होगी, उनका एक ही मकसद है, एक ही दिमाग में चल रहा है कि मैंने डॉक्टर साहब को हराना। हर कैंडिडेट सोचता है, मैंने अपने प्रतिद्वंदी को दावा करता है, ये दावा करता है। और चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं, वो चुनाव पार्टी लड़वा रही है ना, पार्टी ने उनको टिकट दे दी। टिकट कंफर्म हो गया क्या? देखो जिस तरह से वापसी हुई है, क्योंकि वो जो कह रहे हैं कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, मेरा इलाका, मेरा मुकाबला, बोर्ड का जेस्चर, मतलब बोर्ड का जेस्चर, पार्टी टिकट का एश्योरेंस मिला होगा। देखिए, जब कांग्रेस में आने की बात नहीं हो रही थी, 3-4 महीने की पुरानी बात है, तब इन्होंने साफ कहा था कि मैंने तो चुनाव लड़ना ही लड़ना, मैंने एमपी लड़ना है। और लड़ना ही मतलब जो लैंग्वेज उन्होंने यूज की थी, वो कह रहे थे, मैंने इंटरव्यू लिया था उनका कठुआ जाके, मैं लड़ना, और वो कह रहे थे कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा और डोगरा स्वाभिमान संगठन से मिलेगा जम्मू। हाँ, उन्होंने एक बात ये भी कही थी कि भैया इलेक्शन के दौरान गठबंधन बनते हैं, अलायंस बनते हैं, पार्टियां बदल हो जाती हैं। अब देखो, इसमें एक चीज और भी हो सकती है, डोगरा स्वाभिमान संगठन का विलय हो जाए कांग्रेस में। लाल सिंह के अलावा फिर डोगरा स्वाभिमान संगठन में है कौन? उन्होंने अपनी मिसेज को प्रधान बना दिया, हालांकि उनके कुछ लोगों ने पार्टी को छोड़ा है। वो लेकिन शायद वो इस तरह से चल रहे हो कि जैसे भाजपा के पीछे आरएसएस है, बट अब ये तो नहीं हो सकता। लेकिन एक चीज तो हो नहीं सकती कि डोगरा स्वाभिमान के संगठन की तरफ से कैंडिडेट हो, मतलब कांग्रेस उनको सपोर्ट करे, मतलब होगा नहीं ना। लाल सिंह मतलब यही है, लाल सिंह कांग्रेस ज्वाइन कर ली, आपको टिकट कंफर्म है, आपको ठीक है। पप्पू यादव ने अपनी पार्टी में, अच्छा एक चीज है, डोगरा स्वाभिमान संगठन का विलय नहीं किया, मतलब कि अभी भी लाल सिंह 2 कश्ती में सवार होना चाहते हैं। नहीं कि भैया
नहीं, वो दूसरा ऑप्शन भी है। अभी जब अभी ज्वाइनिंग हुई है, हो सकता है कोई रैली में बोल दे। ना ये देखिए, ये भी एक बड़ी सोची समझी रणनीति है। अगर वो इसी समय विलय कर देते पार्टी के साथ, कांग्रेस के साथ, तो शायद इनके घर में फूट पड़ जाती, इनके कैडर में फूट पड़ जाती कि भाई साहब 6 साल तक हम आपके साथ चले। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, जो जम्मू के लिए बात करते थे, जम्मू के अलग स्टेट बनाने की बात करते थे, 371 लाने की बात करते थे, अगर उनको ये कह दे कि आज सपाई पार्टी दे इसी मर्ज करा रहे हैं या ए दिख लो थोड़ा करने, तो शायद उनको इस चीज़ का भी डर था कि कहीं ऐसा ना हो जाए। लेकिन अब तो इतना हो गया ना कि भाई कल को अगर विद्रोह होता है पार्टी में डोगरा सा, तो ये वो कहेंगे कि भाई साहब मैं कांग्रेस में आया हूं, पार्टी तो अलग है, आप चलाइए। और अगर वहां पर ना नुक्कर नहीं हुई और सबने, नहीं ऐसा तो होगा नहीं, ऐसा तो होगा नहीं। चलिए अभी ये बताइए कि देखिए पूरा एक महीना रह गया हुआ, एक महीने से कम समय है। 19 तारीख को इलेक्शन होगा इस सीट पे, उधमपुर सीट से। और मैं कह रहा हूं पूरे हिंदुस्तान में, चलो हिंदुस्तान की छोड़िए, आप बताइए, जम्मू कश्मीर में 5 सीटों में मुझे लगता है इसी सीट पर सबकी निगाहें होंगी। अभी आप बताइए कि दोनों कैंडिडेट्स में कौन भारी है, कौन ऊपर है, कौन नीचे है। देखिए आप भी ना, अभी देखिए दो पार्टियां देखिए भैया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, उनके पास 10 साल का तजुर्बा है, पीएमओ में रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा है, सरकार भी उन्हीं की भारतीय है। जनता पार्टी का हाईटेक उनके पास चुनाव प्रचार है। और चौधरी लाल सिंह है, अभी चौधरी लाल सिंह खुद ही है या उनके पास राहुल गांधी का चेहरा इस्तेमाल कर सकेंगे, क्या या होता उनके है, पास क्या कांग्रेस। होता है कि कैंडिडेट की तुलना उस समय की जाती है जब वेव चलती है। वेव अब क्या है, हवा का रुख किस तरफ चल रहा है, यहाँ तो फिर आपके अंदर इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि आप हवा के रुख को चेंज कर दो। और वो अगर चेंज आप में इतना होता, अगर आप उस बदल सकता तो 2019 में बदल सकते ऐसे थे। बड़े कम कैंडिडेट होते हैं कि भैया हवा का रुख दूसरी तरफ है और तब भी वो जीत रहे हैं, तब भी जीत रहे हैं। मैं तभी कह रहा हूँ कि आके जहाँ तो फिर आपके अंदर इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि आप हवा के रुख को चेंज कर सकते हो। मैं ये नहीं कह सकता कि लाल सिंह हार जाएंगे, मैं ये नहीं कह सकता। देखिए जम्मू की बात, लेकिन मैं ये कह सकता हूं, इस समय दावे के साथ कहता हूं, इस समय वेव जो है, जो रुख है, वो भारतीय जनता पार्टी का है। और जिस तरह से उन्होंने प्रचार, हाईटेक प्रचार किया हुआ है, और जिस तरीके से डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वहां पर अपना पूरा नेटवर्क स्थापित किया हुआ है, हाँ कहीं ना कहीं टक्कर कड़ी हुआ अब होगी। देखिए ये डिसाइड करना है लोगों का, हम तो एक अनुमान लगा सकते हैं, आकलन कर सकते हैं। आकलन यही कर रहे हैं कि जो व्यक्ति 2 बार लगातार सांसद, और देखिए टक्कर बड़ी जबरदस्त है, दोनों बार सांसद, दोनों के पास अच्छा तजुर्बा है, अच्छा तजुर्बा है दोनों के बिल्कुल पास। दोनों के पास। और देखिए मेरी एक पर्सनल राय है, ज्यादा जबरदस्त नहीं होगी लेकिन टक्कर होगी। टक्कर होगी जहां पे पहले प्लेट में मिल जा रही, जहां पे डॉक्टर साहब को प्लेट में मिल रही थी ये सीट कि भाई साहब अब थोड़ा सा ये है कि थोड़ी सी और ज्यादा, पहले ये 20 कदम चल रहे होंगे कि हाँ यार ठीक है, सब कुछ ठीक है, दूर से हाँ ठीक है, ये हाँ सब कुछ है, मेरे कैडर भी जो है वो बता रहे हैं कि डॉक्टर साहब जनता खुश है। अब उनको और ज्यादा आगे जाना पड़ेगा, ये है। चलिए, और मुझे लगता है कि अपने प्रतिद्वंदी को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। बिल्कुल वो तो कोई भी नहीं आता, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ये सियासत ऐसी है कि यहाँ पता नहीं होता कि नहीं, एक वोट से हार जाता। मुझे याद है, अच्छा, नहीं, एक चीज मैं यहाँ पे खत्म करूंगा। मुझे याद है 2014 की गुलाम नबी आजाद का इंटरव्यू चल रहा था और उन्होंने कहा कि सर आप वहां से आगे, कहते मुझे लाया गया है, क्यों? क्योंकि कांग्रेस का ये कहना था कि आप जब डोडा की यहाँ से सीट से लड़ोगे, यहाँ तो आपने जीतना है, जम्मू की और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो ये क्या था, ये अपने दुश्मन को कम आंकना ही तो था, और क्या था। देखो अब तो इसमें इस इलेक्शन में गुलाम नबी आजाद का भी रोल अहम रोल वो भी इसमें रहेगा, और वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का नुकसान हो। जीएम सूरी डोडा बोल। अगर एनसी और पीडीपी, अच्छा एक चीज और है, अगर एनसी और पीडीपी ने मिलकर कांग्रेस की मदद की तो यकीनन बहुत बड़ी चुनौती है डॉक्टर साहब। देखिए पवन खेड़ा जी ने कल ट्वीट किया था और उस ट्वीट में कठुआ वाले केस का भी जिक्र किया था, और एक मुझे पत्रकार कह रहे थे कि भैया अभी लाल सिंह की वापसी नहीं होगी, कल की बात है। अगर ट्वीट के हिसाब से चल रहा हो तो लाल सिंह की कांग्रेस में वापसी हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा से विरोध करती रही है, पीडीपी विरोध, बिल्कुल। किस तरह से साथ दे पाओगे आप? अच्छा अभी क्या होगा, इनके अलायंस का क्या होगा? कल कहा था ये कंफ्यूजन बना हुआ है, ये कंफ्यूजन बना रहा है। तो अभी क्या होगा वो उनके लिए अभी देखिए, अभी जो इंडिया अलायंस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का क्या रिएक्शन आपको लगता है इस पे? वो ऐसा हो सकता है भूल जाए, रसाना हुआ भी था। अच्छा भूल जाएंगे। अगले पवन खेड़ा ने कल ही ट्वीट किया था और आज ही पवन खेड़ा वो वेलकम कर रहे थे। मैंने उनको पत्रकार को स्क्रीनशॉट भी भेजा है कि भैया ये सिर्फ जो उपदेश होते हैं वो दूसरों के लिए होते हैं या फिर ये राजनीतिक उपदेश होते हैं। खैर कल देखना दिलचस्प होगा कल, क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह की कटुआ में रैली है, लाल सिंह का नामांकन भी भरेंगे, अपना नॉमिनेशन करेंगे और उसके बाद कठुआ में रैली भी करेंगे। कठुआ चौधरी लाल सिंह का होम टाउन,
क्या डॉक्टर जितेंद्र सिंह कोई रिएक्ट करते हैं? हालांकि वो खुले तौर पर नाम तो नहीं लेते। है वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करते। देखिए मैं वही कह रहा हूँ, डॉक्टर साहब की एक चीज है, वो जैसे कहते हैं ना, एक प्रवोक करना। वो कहते हैं बोलते रहे यार जितना बोलना है। जब मेरी बारी कहते ना, वो क्या कहते हैं, 100 सुनार की एक लोहार। एक लोहार की। आइए, वो डीडीसी इलेक्शन में था ना, डीडीसी इलेक्शन में कांता दोत्रा जब खड़ी थी तो लाल सिंह ने कहा था कि 12वीं पास डॉक्टर, और जब रिजल्ट आए तो उसके बाद कह रहे थे कि भैया 12वीं पास डॉक्टर जीत गया। भाई साहब मेरी बात सुनो, लाल सिंह की यही चीजों जो है ना, ये यही तो सियासत उनको करती है। यही तो मैंने कहा। 12वीं पास करने के बाद ही तो डॉक्टर बनते हैं। चलिए ठीक है। 12वीं के बाद एमबीबीएस होती है। हाँ, चलिए अब देखना दिलचस्प होगा। यहाँ पर 12वीं फेल जो थे वो देखिए आईपीएस उन पर फिल्म बन गई। चलिए धन्यवाद, कल देखना दिलचस्प होगा क्या होता है राजनीति में।